कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यह संदेश हमें संगति के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। इसमें बताया गया है कि जिन लोगों के साथ हम समय बिताते, जिनसे हम सलाह लेते, वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रहीम जी के दोहे के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि हमारी संगति ही हमारे भविष्य और सफलता को तय करती है। महाभारत के उदाहरण से यह समझ सकते हैं कि दुर्योधन, जो कि स्वयं में बहुत शक्तिशाली था, फिर भी पराजित हो गया। उसका असफल होना उसकी संगति का परिणाम था। उसके प्रमुख सलाहकार थे उसके शकुनी मामा, जो स्वार्थी और छलकारी थे। शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कई गलत निर्णय लिए, जिसका अंततः नकारात्मक परिणाम हुआ। इसके विपरीत पांडवों की संगति बहुत अच्छी थी। उनके सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को सदा सही मार्ग दिखाया और युद्ध के समय भी उन्हें रणनीतिक रूप से मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण वे विजय प्राप्त कर सके। इससे यह सीख मिलती है कि अच्छे सलाहकार और संगति का होना कितना महत्वपूर्ण है। रहीम के दोहे में भी इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र पर गिरने वाली एक ही बूंद का प्रभाव उसकी संगति पर निर्भर करता है। यदि वह बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और यदि सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। यानी बूंद एक ही होती है, परंतु उसका परिणाम उसकी संगति के अनुसार बदल जाता है। इसी तरह व्यक्ति का भविष्य और चरित्र उसकी संगति पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिताते हैं और किन से सलाह लेते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी संगति सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। यदि हम गलत संगति में रहते हैं तो वह हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, जैसे कि दुर्योधन के साथ हुआ। दूसरी ओर अच्छी संगति हमें सफलता की ओर ले जा सकती है, जैसे कि पांडवों के साथ हुआ। इसलिए हमें अपने जीवन में उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं, और यह देखना चाहिए कि क्या वे लोग वास्तव में हमारी संगति के लिए उपयुक्त हैं। यदि हाँ, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि नहीं, तो जितनी जल्दी हम उनसे दूरी बना लें, उतना ही बेहतर होगा। इस प्रकार सही संगति का चयन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।